देश से माँ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तका पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान पलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शिफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के अहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लोग इंसान बातों पर ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक आइन पर सवाल उठाना वाजिब है। शुक्रिया। कूल काम शख्सियत, कितने प्रेशर में आज आपको लगे, कितनी तलखी लगी आपको उनके लहजे के अंदर, और ये हर मोजिज हुकूमती लीडर के लहजे में आपको तलखी नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि चीजें इनसे संभाली नहीं जा रही, और अब ये कभी ये इस तरह संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी और तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो उन्होंने जरदारी साहब ने बात की ना कि हम आइन और कानून के साथ हैं, अगर वो वाकई आइन और कानून के साथ हैं तो यकीन कीजिए इतनी मुश्किलात इनकी हुकूमत के लिए पैदा ना होती। आप सना सेकंड करती हैं इस बात को? जरदारी साहब के लहजे में तलखी है, प्रेशर में लगे आपको? मुझे नहीं पता जी कौन सी बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे हैं मेरे काबिल दोस्त, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो ऐसे कुछ नहीं नोट किया। मेरा ख्याल है वो बड़े नपे-तुले अंदाज में उन्होंने बात की, बल्कि आई थिंक जो तमाम गुफ्तगू उनकी थी, इफ एनीथिंग इट वॉज वेरी रैशनल, इट वॉज वेरी लॉजिकल, इट वॉज वेरी लाइक ठहराव था उनकी बोलचाल में। उन्होंने कुछ राज फाश जरूर किए, मुझे नहीं लगा वो प्रेशर में थे, बल्कि मुझे तो लगा कि इट वॉज टाइमली। और ये टाइम किसने मुराद बात कर रही है कि ये बड़ा टाइमली था, आप कह रही हैं कि ये बड़ा टाइमली इंटरव्यू था, तो ये कौन सा टाइम है इस वक्त और इसकी अहमियत क्यों है, ये जरा आप वाजे कीजिएगा। देखिए, क्योंकि अब ये बात सबको वाजे हो गई है कि खामोश बैठने से तो कुछ नहीं होगा। खामोश बैठ के सबने देख लिया, इनके आंखों के सामने ये पूरा मैच बनाया गया, पूरी पिच को बनाया गया, और अब मामलात आ गए हैं एक तसादुम की तरफ, और अब इनको भी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री अपने आप को पहुंचाना है। तारीख जिन्होंने खुद कहा है हमने तारीख में लिखे जाने, हम तारीख लिखेंगे, हम कोई बात करेंगे तो लिखे जाएंगे ना। हम ये खामोश रह के यही बात करते रहेंगे कि हम अदम एतमाद से हमने इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज दिया, और कभी हम अमरीकी लॉबी है, कभी उनको बचाने के लिए अमरीकी लॉबी है, कभी अमरीका उनके बचाव के लिए आ जाता है, कभी अमरीका उनको निकालने के लिए आ जाता है। फिर इनका तो पोजीशन रोज बदलती है खान साहब की, और जरदारी साहब पे कभी इल्जाम लगा देते हैं। तो मैं कह रही हूँ जरदारी साहब को बहुत इस वक्त इंपॉर्टेंट था कि ये पोजीशन वाजे हो कि क्यों हुआ जो हुआ, और अब ये क्या होगा, अगर हुआ तो कैसे सही होगा। यानी आप ये कह रही है कि अब हुकूमत भी और हुकूमती नुमाइंदे भी वो एजुटेशन वाली पॉलिसी को टो करेंगे, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ कि ये आइन में सिर्फ ये 90 दिन के इलेक्शन लिखा है, बाकी तमाम चीजें आइन की इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रही है, किसी की नजर आ रही है। इसीलिए हमने ये फ्री आटे का इंतजाम किया। आटा जरा तू अपनी धी दे जुत्ते च पा, अपनी रन दे खप्पे च पा, इहो जे आटा सन नहीं चाहिए, सन इज्जत की जरूरत है। असी कणक वंड लैने आ भाई, ते तू अपने घर है, असी गरीब हाँ ते अपने घर हाँ। जब तू सारी जिंदगी नहीं दिता ते असी खाद दिन मजदूरियां करके अपने बच्चे पाल लेन, पढ़ाए लिखाए नो, तेरे घरों नहीं मंगया, तेरी छंगेड़ नहीं फरोली, कोई तरीका नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। भाई जो बदमाश बहा के जिन्हों घरों रोटी दूजे वारी न मिले, वो इतने सोटियां लैके जनानियां मारे, जुतियां लैके